हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है करण सरदाना एंड आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईसीजीसी पीओ एग्जामिनेशन की इंटरव्यू प्रिपरेशन और गाइडेंस के बारे में। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, मेनी कंग्रेचुलेशन, आप सभी को बधाई हो जिसने भी इसका रिटन एग्जाम्स क्वालिफाई किया है एंड अब इंटरव्यू की तैयारी आप कर रहे हैं। सो दिस इज़ पार्ट 1 वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं और भी पार्ट्स इसके लिए लेके आऊँगा। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। सो ये जो है पार्ट 1 है। आज हम इसमें बात करने वाले हैं मेनली कैसे आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, राइट? और आपके पर्सनल बायोडेटा बेस जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आपसे रिलेटेड सवाल है, उन सवालों का आपने कैसे आंसर करना है। देखिए, यहाँ पे हर किसी के आंसर बोलने की, जो आंसर करने की स्ट्रैटेजी है वो अलग अलग हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो मैं बोलूँगा वही बोलना है, लेकिन इससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा और क्या करना है क्या नहीं करना है आपको उसका थोड़ा सा आइडिया लगेगा। बाकी सिचुएशन बेस्ड इंटरव्यू होता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आपका इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आप कौन कौन से वर्ड्स बोलते हैं और वहाँ से किस किस डायरेक्शन में बातें चली जाती हैं, उस पे डिपेंड करता है। हर किसी का इंटरव्यू अलग अलग सेंस पे होता है। तो लेकिन एक चीज़ कॉमन है, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। इंटरव्यू जो है वो आपका रहेगा, मतलब आपको इंट्रो जो है वो देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। लेकिन उससे भी पहले एक चीज़ है कि जब आप वहाँ पे एंटर करेंगे तब आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जब आपका नंबर आएगा और आपको पैनल मेंबर के सामने जाना पड़ेगा, तो जब आप वहाँ पे जाएंगे, सीट के पास पहुँचेंगे, तो आपको बिना परमिशन के बैठना नहीं है। पहले वो खुद आपको बोल देंगे कि आप बैठ जाइए। वहाँ पे आप खड़े हो जाइएगा जाके, और उसके बाद सबको आप ग्रीट करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी उस समय चल रहा है। सर और मैम आप साथ में ज़रूर लगाएंगे वहाँ पे, अगर मैम भी है तो। सो स्टूडेंट्स, बैठने के बाद आपको ज़्यादा हिलना नहीं है। जैसे मान लीजिए चेयर जो है वो आपके पास इस तरह की है जो मूव करती है, रोटेशनल। आपको बहुत ज़्यादा घूमना नहीं है, हाथ पैर अपने नहीं हिलाने हैं, तो आप अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे। लेकिन जब बात करते करते हम थोड़ी बहुत मूवमेंट करते हैं, अपने हाथ हिलाते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हमें हिलना नहीं है। आई कांटेक्ट बना के रखना है सबके साथ, ठीक है? जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके साथ तो आपने डेफिनेटली देखना है उनको, लेकिन बाकी सबको भी साथ में लेके चलना है, उन्हें भी देखते रहना है। तो स्टार्टिंग कैसे हो रही है, आप उन्हें ग्रीट कर रहे हैं और आपसे वो सवाल पहला यही करेंगे कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, आपके बारे में कुछ बताइए, ठीक है? तो यहाँ पे आप स्टार्ट कैसे करेंगे, कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपने ऐड करनी है। देखिए, आप स्टार्ट करेंगे अपने नाम से कि माई नेम इज़ दिस, राइट, एंड आई बिलोंग टू दिस प्लेस, है ना? सेकेंड आप क्या बताएंगे? प्लेस। तो आप अपने नाम के बारे में बताएंगे, राइट, पूरा नाम बताएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। और प्लेस के बारे में बताएंगे। और प्लेस के बारे में अगर कोई खास चीज़ है, जैसे मान लीजिए कोई जयपुर से, तो आप कह सकते हैं कि मैं पिंक सिटी जयपुर से हूँ, पिंक सिटी ऑफ इंडिया। तो उसके बारे में अगर कोई स्पेशल चीज़ है तो आप वो भी बोल सकते हैं। और अब यहीं पे सवाल पूछे जा सकते हैं आगे बढ़ने से पहले। आपका नाम का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। एटलीस्ट हमें अपने नाम का मतलब पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है। फिर जो प्लेस है, इसी से ही क्वेश्चन बन जाएगा, उस प्लेस का मतलब क्या है, वही अगेन उसका नाम का मतलब। और ये बहुत पूछा जाता है कि रीज़न क्या था उसके नाम को पढ़ने का, राइट? कि जयपुर का नाम जयपुर क्यों है, ऐसा कोई रीज़न होगा, कोई हिस्ट्री होगी, वो आपको पता होनी चाहिए। नाउ इस प्लेस के बारे में कुछ फेमस चीज़ें जो हैं वो अपनी जो है तैयार रखिए, क्योंकि वहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं कि उसमें क्या 3 चीज़ें फेमस है। ये भी पूछा जाता है कि आपके सिटी में, आपके प्लेस में, मतलब प्लेस का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ अपना सिटी बताना है।
रेडी फॉर योर सिटी एंड उसके आसपास की कोई फेमस चीज़ एंड उसके आसपास की कोई डिस्ट्रिक्ट है बड़ा अच्छा फेमस, और स्टेट का भी आपसे पूछा जाएगा, और स्टेट के अंदर बैंकिंग फाइनेंशियल जो इश्यूज हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। तो वो सब भी आप उसके लिए तैयार रहिए। तो अब जो ये प्लेस है इसके बारे में आपको सारी चीज़ें, फेमस क्या है, इसका नाम क्यों है, ये चीज़ आपको तैयार रख के जानी है प्लेस के बारे में, राइट। नाउ जब ये हो जाएगा तो इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या बताना है, अपनी फैमिली के बारे में शॉर्ट। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम लेना है। देखिए जो इंट्रो आपको रखना है ये शॉर्ट रखना है, मतलब इंट्रो में 1-1.5 मिनट का टाइम लगना चाहिए बस मैक्सिमम। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको बहुत लंबा खींचेंगे, 1 मिनट भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, कम से कम इसको शॉर्ट में रखेंगे जितना हो सकता है। अब वो आपको बीच में कुछ उसके सवाल पूछेंगे तो डेफिनेटली लंबा चल सकता है, बट आप इंट्रो अपना कोशिश करिए कि विद इन 1 मिनट या उससे भी कम टाइम में उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो आप जब अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे तो आप ये बताएंगे कि मेरे फादर जो हैं वो ये करते हैं, मेरी मदर हाउसवाइफ है या जो काम करती हैं, वो आपने उनको बता देना है। तो फादर मदर क्या करते हैं इतना बताना है, और जो भी आपके सिबलिंग्स हैं उसके बारे में आपने बता देना है कि आपके इतने भाई बहन हैं, उनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बतानी है। तो इट शुड बी शॉर्ट, ठीक है। नाउ नाम हो गया, पता हो गया, प्लेस हो गया और फैमिली हो गया, ठीक है। यहां पे अब बात आ जाएगी आपकी क्वालिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आप बताएंगे क्वालिफिकेशन। तो आपने अपना 10th या 12th कहाँ से किया ये जरूरी नहीं है बताना, सिर्फ आप अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है उसकी बात करेंगे। कोई प्रोफेशनल डिग्री भी आपने करी है आप वो भी बता सकते हैं, कहाँ से करी है बस इतना ही, और कितने % आए हैं, किस फील्ड में करी है इतना, ठीक है। परसेंटेज की भी जरूरत नहीं है बताने की, सिर्फ बता सकते हैं कि मैंने BSc कॉमर्स किया है, यहाँ से किया है, बस इतना, ठीक है, शॉर्ट में। नाउ प्रोफेशनल डिग्री भी अगर आपके पास है कोई तो वो भी बताइएगा, और साथ के साथ इसके बाद अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, आप कहीं पे अभी जॉब कर रहे हैं, राइट, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो उसके बारे में बता सकते हैं। पिछला एक्सपीरियंस कोई आपका है जहाँ पे आपने पहले जॉब करी है, आप उसके बारे में बता सकते हैं। तो ये आपको बताना है यहाँ पे। तो स्टार्ट विद योर नेम, ये जरूरी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। पहले आप नाम बताएंगे, फिर आप अपना प्लेस बताएंगे, फिर अपना जस्ट एक फैमिली का शॉर्ट इंट्रो, एंड देन क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे, और फिर एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। अगर आपका यहाँ पे गैप है, मे बी आपने जैसे मान लीजिए डिग्री आपने 2022 में करी है और अभी 2024-25 चल रहा है, तो 1-2 साल जब मतलब अगर आपका गैप है तो आप बता सकते हैं कि मैंने ये ग्रेजुएशन 2023 में की थी और उसके बाद मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैंने 2022 में की थी और उसके बाद मैं ये प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो आप अपने गैप को उनसे पूछने से पहले ही मेंशन कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे इस समय मैंने ग्रेजुएशन की थी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी थी, उसके बाद मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और गैप वाला क्वेश्चन अक्सर आता है कि वो पूछते हैं कि आपका ये गैप था तो क्या कर रहे थे, तो उसमें आप बोल सकते हैं कि मैंने और बहुत सारे एग्जामिनेशन दिए हैं, मैं इतने समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। और अगर आप साइड बाय साइड भी कुछ कर रहे थे, राइट, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कि मैं कुछ क्लासेस ले रहा था, मैं ट्यूशन ले रहा था, कुछ इस तरह का पार्ट टाइम काम कर रहा था। तो वो हमेशा एक अच्छा फील देता है कि हम ऐसा कुछ साइड बाय साइड कर रहे थे, राइट। अगर आपको बहुत ज़्यादा ईयर्स का गैप हो जाता है तब आप ये ऐड कर सकते हैं। कोशिश करिए कि जितना हो सके झूठ ना बोले जहाँ भी सच है, मतलब जितना हो सके आप सच बोले, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा उस चीज़ को जज कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं कि आप कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस के बारे में आप बताएंगे, राइट। और लास्ट में आप एंड कर सकते हैं अपनी हॉबी के बारे में कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, राइट, उसके बारे में आप एंड कर सकते हैं, ठीक है। या आपकी कोई बहुत ही बढ़िया स्ट्रेंथ है, आप उसके बारे में भी बता सकते हो। तो ये है, आप जैसे इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को, इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ चीज़ों के ऊपर अपना जो ध्यान है वो लेके जाइए, अपने बारे में आप कुछ और चीज़ें पता करिए, उनको आप लिखना स्टार्ट करिए। नो अबाउट योर सेल्फ, जैसे आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ये क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। कोई भी स्ट्रेंथ, जैसे कई बच्चे बोलते हैं कि मैं लीडर हूँ या मैं टीम प्लेयर हूँ, इस तरह की कोई भी आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है।
तो बेटा आप वो तैयार रख लीजिए, अपने 3 स्ट्रेंथ कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ के साथ सिर्फ इतना ही नहीं याद रखना है, इसके एग्जाम्पल भी रेडी करने हैं। आपसे पूछेंगे कोई ऐसी बात बताओ जिसमें ये आपके इस स्ट्रेंथ की झलक दिखती है। आप टीम प्लेयर हैं या लीडर हैं तो क्यों हैं, ऐसा कहाँ आपने एग्जाम्पल सेट कर दिया भाई कि आप अपने आप को समझते हैं कि लीडर है। तो इसके लिए आपके पास एग्जाम्पल होने चाहिए कि मैं अपनी जॉब के अंदर मैंने ये इवेंट किया था, या मैंने कॉलेज के अंदर मैंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था जो बहुत अच्छा गया, और मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी पर वो काफ़ी अच्छा इवेंट चला गया, मुझे उससे कॉन्फिडेंस मिला कि मैं ये कर सकता हूँ। तो ऐसे एग्जाम्पल सेट रखिए। अगला सवाल, स्ट्रेंथ के बाद वीकनेस जो है ये भी तैयार रखिए। ऐसी कौन सी कमजोरियां हैं जिस पे आप लगता है कि आप वीक हैं, तो आप कुछ भी वीकनेस बता सकते हैं। वीकनेस बताते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप अपनी वीकनेस बता रहे हैं तो उसमें आपने ये जरूर बोलना है कि आप इस पे काम कर रहे हैं बेटा, राइट। आप उस पे इम्प्रूव करने, और कोशिश करिए कि जो वीकनेस है वो न्यूट्रल हो, राइट। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वही तरीके से बोलनी है कि मैं कम्युनिकेशन में वीक हूँ, या कुछ इस तरह से मैं पब्लिक डीलिंग नहीं कर सकता हूँ, तो कुछ इस तरह की चीज़ें ना बोलें। बेसिकली आप उसको न्यूट्रल रखें, कुछ भी ऐसा। कोई लाइट भी वीकनेस रख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि आप बोल सकते हैं कि मैं अपनी फिजिकल जो फिटनेस है उसका ध्यान नहीं रखता हूँ, दैट इज़ माय वीकनेस। मैं एक्टिविटीज़ नहीं करता हूँ, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करता हूँ, राइट। अपनी एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, मोबाइल ज़्यादा देखता हूँ। कुछ इस तरह की न्यूट्रल वीकनेसेस आप बोल सकते हैं, और आप उसमें एंड में ज़रूर लिखिए कि मैं उसमें इंप्रूव कर रहा हूँ। इस तरह के आप 2-3 पॉइंट सोच सकते हैं, कुछ ना कुछ आप में कमी होगी, राइट। जरूरी नहीं है कि वो प्रोफेशनल काम से रिलेटेड ही हो, आप अपनी पर्सनल भी वहाँ पे वीकनेस बता सकते हैं कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, ये भी बताना है। और कैसे आपने इम्प्रूव किया, उसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस आए थे, उसके लिए आप तैयार रहिए। मतलब जो भी आपकी ये स्ट्रेंथ वीकनेस है, इसके एग्जाम्पल आपको रेडी रखने हैं कि आपने उसमें क्या काम किया। स्ट्रेंथ क्यों है, वीकनेस है तो उसमें क्या इंप्रूव कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, इसलिए आप तैयार रहिए। साथ के साथ जो आपके अचीवमेंट हैं वो भी आप तैयार रखिए। आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, क्या आपके गोल्स हैं, राइट। अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। तो अचीवमेंट कुछ ना कुछ आपने लाइफ में अचीव किया होगा। अब ये मत कह देना सर मैंने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं किया है, मेरी ना तो कोई जॉब लगी है, ना ही मैंने कुछ गोल्ड मेडल लिया है, मेरा कुछ अचीवमेंट नहीं है। ये बच्चे बहुत बोलते, नो आंसर नहीं चलेगा इन चीज़ों में, बिकॉज ये तो एचआर बेस्ड क्वेश्चन है ना, आपके बारे में, आपका स्वॉट एनालिसिस है ये। इसमें आप नो कैसे कह देते हो। कई बार बोल देते हैं मेरी कोई हॉबी नहीं है। अरे भाई नहीं है माना, पर कुछ तो बनानी पड़ेगी ना, कुछ तो आंसर देना पड़ेगा। स्ट्रेंथ ही नहीं है, वीकनेस ही नहीं है, बच्चे ये भी बोल देते हैं। तो ये आप तैयार करिए इसको अपने बारे में, कम से कम ये 4 चीज़ें आपकी तैयार होनी चाहिए। चौथी चीज़ कौन सी है वो भी बताता हूँ। तो स्ट्रेंथ तैयार करिए, वीकनेस तैयार करिए, अचीवमेंट क्या है, बहुत बड़ी अचीवमेंट। अचीवमेंट ऐसा नहीं है कि हम कोई गोल्ड मेडल लाएंगे तभी वो अचीवमेंट कहलाएगी। हर छोटी से छोटी चीज़ जो हम रोज करते हैं वो अचीवमेंट है। आपने किसी की हेल्प करी, आपने किसी का दिन बना दिया, किसी की हेल्प करी, कुछ भी आपने किया जिससे किसी का फायदा हुआ, तो वो आपके लिए अचीवमेंट हो सकती है ना। ये जरूरी थोड़ी है कि हम एक 100 में से 99% लाएंगे तभी एक अचीवमेंट होगी, हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो ही अचीवमेंट होगी, राइट। तो कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ में अचीवमेंट ढूंढिए। कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव हो रहा है, वो हमें ढूंढना है जिससे हमें खुशी मिलती है। तो वो अचीवमेंट आप बोल सकते हो कि हाँ कुछ बड़ा करा, राइट। ऐसे ही आपसे फेलियर से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे आप हो सकता है काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हो लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फेलियर आपके लाइफ में आए हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि कहीं पे आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, इसके ऊपर भी सवाल आ सकता है। तो वहां आपको क्या चैलेंजेस आपके फेस हुए थे और उसको आपने कैसे इंप्रूव किया था, ये चीज़ आपको रेडी रखनी है। कहाँ पे आप फेल हुए थे, कहाँ पे आप डिसअपॉइंट हुए थे, कहाँ पे चैलेंजेस आए थे आपकी लाइफ में। तो आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अचीवमेंट, फेलियर। अब आपका गैप भी अगर है तो उसको आपने नेगेटिव सेंस में नहीं दिखाना है कि सर मैं तो 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, कुछ हुआ ही नहीं, राइट, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसको नेगेटिव में नहीं लेके जाना है। आपने बोलना है कि सर मैं मान लीजिए 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो 2 साल से मैंने जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, मुझे इकोनॉमी के बारे में बहुत कुछ पता चला है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको क्या करना है, आपको इनके बारे में पता
जो है उनके अच्छे से बताना है, नेगेटिव सेंस में उसको नहीं लेके जाना है। कुछ ना कुछ आपने फेलियर से सीखा ही है बच्चों। जो विनर होता है ना, वो भी लूजर ही होता है, बस लूजर ने एक और ट्राई करी होती है और वो विनर बन जाता है। तो हर फेलियर से ही सक्सेस मिलता है, तो इसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेके जाना है, ठीक है। अपने डिग्री और एक्सपीरियंस के बारे में रेडी रखिए, वहां से सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। कुछ सवाल आपकी डिग्री से, कुछ सवाल आपके एक्सपीरियंस से, जो भी आपका है लाइफ में, उससे पूछा जा सकता है। ये सभी सवालों के जवाब नोट करिए एक पेपर पे, ट्राई करिए उसे आंसर करने का अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। मिरर के सामने बैठ जाइए और इन्हें रिपीट करके बोलते रहिए और देखिए कहाँ आपको लग रहा है कि अच्छा आंसर नहीं आ रहा है, कहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो। और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसकी वेबसाइट पे जाके, जो रिसेंट करंट हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, मतलब कोई भी इस ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड या वैसे भी करंट अफेयर जो है वो आप पढ़ लीजिए, राइट। एंड अगर आप चाहते हैं इसकी तैयारी के लिए आपको इंटरव्यू कोर्स मिले, इंटरव्यू गाइडेंस मिले, तो एक गूगल फॉर्म आपको मिल जाएगा, उसका फॉर्म आप नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भर दीजिएगा, तो आपको हम जल्दी ही गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। और अगर आप चाहते हैं कि और वीडियो ऐसे मैं आपके लेके आऊँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास प्राइम टेस्ट सीरीज जरूर होनी चाहिए, तो बाय इट। आप 300 रुपए से कम प्राइस में इसे बाय कर सकते हैं। Y985 इज द कूपन कोड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग इट।